हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका क्यूरियोसिटी क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। आप देखिए क्यूरियोसिटी क्लासेज में आपको क्या सीखने की जरूरत है। क्लास 10 का पार्ट नंबर 3 आ गया है। क्लास 10 के पार्ट नंबर 3 से पहले मैंने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बताया। इसलिए बनाया कि हम लोग क्षार की जो यौगिक बन रहे हैं, क्या आप यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं या नहीं। यद्यपि आप नहीं प्राप्त किए हैं तो आप बिल्कुल आसानी से शब्दों में पार्ट नंबर पहला और पार्ट नंबर दूसरा वीडियो पर आप जान सकते हैं। देखिए पार्ट नंबर अब तीसरे में मैं आपको बताऊंगा अम्ल की परिभाषा। अब पहले मैं शुरुआत से बताता हूं आपको कि अम्ल की कहानी कहाँ से शुरू होती है। तो ये जो अम्ल है एसिड से शब्द है। यह अम्ल की उत्पत्ति की बात करें, पहले हम आपको नोट पॉइंट बताएं कि अम्ल की उत्पत्ति। अब मैं शुरू से स्टार्ट से प्रारंभ से बता रहा हूं, आपको सीखना है जो बिल्कुल सरल शब्दों में। अम्ल की उत्पत्ति ध्यान से आप लोग देखिए, मैं एक एक बातों को नोट करूंगा। अम्ल की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिडस से हुआ है। किससे हुआ बच्चा? एसिडस से हुआ है। एसिडस से हुआ है। किससे हुआ बच्चों? एसिडस। अंग्रेजी भाषा में ACIDUS से हुआ है। से हुआ है। आपको बिल्कुल समझने की जरूरत है। अम्ल की जो उत्पत्ति हुआ है एसिडस नामक शब्दों से हो गया है। आपको समझने की जो जरूरत है बच्चों, एसिडस का अर्थ समझना है। ये जो एसिडस है इसका अर्थ जो होता है बच्चों बिल्कुल सरल है। इसका अर्थ होता है सोर, अर्थात खट्टा। अर्थात बच्चों खट्टा। जैसा कि आप आसानी से जानते हैं कि अगर हम परिभाषा बताएं तो इसके अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ है। अम्ल वे पदार्थ है, वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जिनका स्वाद क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। अगर कोई भी पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? तो वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? अम्ल कहलाता है। आपको केवल समझने की जो जरूरत यह है, आपको इस वीडियो में आपको शुरुआत से बता रहा हूं कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुआ है। लैटिन शब्द एसिडस शब्द से हुआ है। इस एसिडस का अर्थ होता है सोर, SOUR। इसका अर्थ होता है खट्टा। अर्थात मैं इस शब्द के अनुसार बता दूं कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। यदि कोई भी पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होगा उसे हम कहेंगे बच्चों अम्ल। अब आ जाए आसानी से खट्टे पदार्थों में, आप जैसे जानते हैं बहुत सारे पदार्थ हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आप बता दूं तो सिरका, इसका भी तो स्वाद खट्टा होता है, अर्थात सिरका भी अम्ल हुआ। इसी तरह से आप बचपन चुके नींबू में जो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों? सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, ये भी हुआ। अर्थात ये बता दें टार्टरिक, तो टार्टरिक पाया जाता है इमली में, तो ये टार्टरिक अम्ल। ये इत्यादि जो अम्ल हैं ये सबका स्वाद क्या होता है? इत्यादि अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है बच्चा। क्या होता है बच्चों? खट्टा होता है। इनका स्वाद कैसा होता है बच्चों? खट्टा होता है। ये परिभाषा है टेस्ट के आधार पर, यानी हम अम्ल को टेस्ट करेंगे। यदि इमली चीखते हैं, कहीं चीखते हैं, या जो भी पदार्थ इनका स्वाद खट्टा आता है, जैसे आम भी कुछ खट्टे आते हैं, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक इत्यादि जो अम्ल होते हैं उन्हीं के आधार पर ये व्याख्या दिया गया है। अब अगर हम बता दें वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार, तो यहाँ देखिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इन्होंने क्या परिभाषा को बतलाया। जैसा कि आपको स्पेलिंग सही दिख रहा होगा, हिंदी में आपको बता दें तो आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस ने क्या परिभाषा को बताया था भाई? बिल्कुल सरल शब्दों में बताया। उन्होंने यौगिकों के आधार पर बताया था
तब क्या परिभाषा बताया, मैं यहाँ से बता रहा हूँ कि आर्हेनियस ने क्या परिभाषा बताया। तो आर्हेनियस ने परिभाषा बताया कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है, या अम्ल वे पदार्थ होता है, वे पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, मैंने जल में मिलाया जाए, जलीय विलयन में वियोजित, मतलब ऐसा पदार्थ जिनको जल में घोला जाए या जल में मिलाया जाए तो वो क्या हो जाएंगे, जो जलीय विलयन में वियोजित होकर यहाँ पर क है, वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या बच्चों देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है, अम्ल ऐसा पदार्थ है यौगिक के आधार पर कि वह जल में अपघटित हो जाता है या जल में वियोजित होकर क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। अगर हम बात बताते हैं तो एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट पे, तो पहला इसमें जो नोट पॉइंट है तो यही है कि आपका फर्स्ट नोट पॉइंट कि अम्ल कि वे पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है बच्चों, हाइड्रोजन आयन। अर्थात हम पहले पॉइंट की बात बता दें तो यह हाइड्रोजन आयन के अलावा, हाइड्रोजन आयन के अलावा, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई भी आयन नहीं देता है। बच्चों मेरे वीडियो को आप आसानी से देखिए और इस वीडियो को देखिए और समझिए, और जो मैं चीज मैं नोट कर रहा हूँ आपके लिए शब्दों में, वो चीज नोट कीजिए। साइंस कठिन नहीं है, आपने जहाँ भी सुना होगा वह गलत होता। यह एकदम मिर्च मसाले के साथ मैं शुरुआत से बताया हूँ, आप आसानी से सीखिए। यहाँ पर देखिए, अम्ल वे पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में मिलाया जाए या घोला जाए तो उनको क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर मैं बता दूं कि यह नोट पॉइंट के रूप में, तो हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई पदार्थ या और कोई भी आयन नहीं देता। कौन, अम्ल की बात बता दी। अब अम्ल की बात बता दें, आसानी से आप सीख सकते हैं कि अम्ल क्या होता है। अगर हम बता दें तो अगला नोट पॉइंट जो आपको दूसरे सीखने की जरूरत है, तो आपको जानना है, ये जो नोट पॉइंट है कहने का मतलब यही सब कुछ है। देखिए अगला नोट पॉइंट में आपको सीखने की जरूरत है, हाइड्रोजन के अलावा या सभी अम्लों में जितने भी अम्ल हैं, सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है बच्चों, हाइड्रोजन उपस्थित होता है। जितने भी आप अम्ल देखेंगे उस सभी में अम्ल में हाइड्रोजन जरूर उपस्थित होगा। तो हाइड्रोजन उपस्थित होता है। आप आसानी से एक बार मैं दोहरा देता हूं कि आपको कैसे सीखने की जो जरूरत है। देखिए बच्चों, हम शुरुआत किए हैं अम्ल से। अम्ल जो लैटिन शब्द एसिडस नामक शब्द से बना हो, जिसका अर्थ होता है सोर यानी खट्टा। अब हम बता दें सोर यानी खट्टा के आधार पर परिभाषा, तो बिल्कुल सरल है। अम्ल वे पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिनका अगर स्वाद खट्टा हो गया वह क्या हो गए बच्चों, अम्ल हो गया। यानी वो पदार्थ हम जैसे हमने सिरका खाया, सिट्रिक अम्ल, टार्टरिक जो इमलिन पाया जाता है इत्यादि का स्वाद खट्टा होता है, अर्थात यह अम्ल होता है। अब हम बता दें वैज्ञानिक अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के अनुसार, तो आर्हेनियस के अनुसार क्या परिभाषा दिया गया कि अम्ल वे पदार्थ होता है जो जलीय विलयन में घुलकर मिलकर वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देता है या हाइड्रोजन आयन में अपघटित हो जाते हैं। यहाँ हम ऐसे भी लिखे हाइड्रोजन आयन में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित कहें या हम क्या कहें, अपघटित हो जाए, वियोजित हो जाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं। अब नोट पॉइंट जो पहला है, हाइड्रोजन आयन के अलावा कोई दूसरा आयन इसमें प्राप्त ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी पॉइंट है
कि जितने भी अम्ल हैं, जितने भी अम्ल के बारे में आप जानते होंगे, वो सभी अम्ल में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये वैज्ञानिक आर्हेनियस के अनुसार जो समझाने का ढंग है इनका, परिभाषा के अनुसार इन्हीं की परिभाषा को सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है। तो इन्होंने क्या कहा कि यह कहा कि जितने भी अम्ल हैं उनको जलीय विलयन में जब मिलाया जाता है तो ये वियोजित होकर हाइड्रोजन आयनों में वियोजित हो जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, या हम फिर यहाँ क्या लिखेंगे, अपघटित हो जाते हैं। दोनों शब्द का अर्थ एक ही होता है बच्चों, आप घबराएंगे नहीं। तो यहाँ पर सभी अम्ल, जितने भी अम्ल हैं वहां पर क्या होते हैं, वो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, हाइड्रोजन पाया जाता है। आपको जो सीखने की जरूरत है बिल्कुल आसानी से शब्दों में सीखिए एकदम। अगर यह नहीं समझ में आ रहा है परिभाषा, चूंकि यह शब्दों में है बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आसानी से एक एक करके टॉपिक इसको आसानी से धैर्य बनाकर देखिए, आप आसानी से समझ पाएंगे। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड अर्थात हम हिंदी भाषा में बता दें तो एसिड्स, अम्लों के प्रकार। क्या पढ़ना है बच्चों, अम्लों के प्रकार पढ़ना है। जब हम अम्लों की प्रकार में पढ़ेंगे तो हमारा पहला हेडिंग होगा अम्लों का प्रबल अम्ल। क्या होगा बच्चों, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल में हम क्या सीखेंगे कि कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो बिल्कुल प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अर्थात यह है कि वह अगर कहीं त्वचा पर पड़ जाए तो फफूंदीदार पड़ जाते हैं। आप इनको किस आधार पर परिभाषा बताया गया है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखिए आसानी से समझिए। हम प्रबल अम्ल वे होते हैं, अर्थात मैं बता दूं ये टी है बच्चों, वे अम्ल या ऐसा अम्ल, वे अम्ल या ऐसा अम्ल जो आयनों में विभाजित हो जाते हैं। जो आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। जो जल में घोलने पर, जो जल में पूर्णतया, जो जल में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं। जो जल में पूर्णतया क्या हो जाते हैं बच्चों, वियोजित हो जाते हैं। और वियोजित जब हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन। अगर कोई भी पदार्थ अम्ल है, जितने भी अम्ल हैं वो सभी अम्ल में क्या बताते हैं हम कि हाइड्रोजन उपस्थित होता है। बस समझने का जो सबसे सरल तरीका है कि ऐसा अम्ल जिनको जल में मिलाया जाए या जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। और शब्दों को बता दें तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयनित हो जाते हैं, आयनों में बदल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, यानी अम्ल कहलाते, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कौन सा अम्ल कहलाते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। आपको समझने की जो जरूरत है केवल बिल्कुल आसानी से समझिए। अगर जो अम्ल है अगर वो अपघटित हो रहा है आयनों में और जल में घुलने पर, जल में मिला दिया जाए तभी घुल रहा है और आयन में विभक्त हो जा रहा है, और वही प्रबल अम्ल है। वो ध्यान देने की जरूरत है, वो पूर्णतया वियोजित हो जाता है, आयनित हो जाता है। जैसे ये देखिए बच्चों HCl है। अब HCl की देखें तो यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा है। ये क्योंकि एक संयोजक है इसलिए हमने 2 ले लिया। तो ये देखिए 2 बार हाइड्रोजन आयन निकल गया और Cl आयन मुक्त हो गया, यानी ये क्लोरीन गैस मुक्त हो गया। बात समझ पा रहे हैं। इसी तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए ये H2SO4 है जो HCl के बाद प्रबलता आती है। इसका देखेंगे दोनों तरफ उत्क्रमणीय चिन्ह लगा है, अर्थात इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। यहाँ देखने की जो जरूरत है, हाइड्रोजन आयनों में विभक्त हुआ, ये देखेंगे सल्फेट इसमें बच्चा विभक्त हो जाता है, सल्फेट। सल्फेट 2 ऋण लिखें या ऋण 2 लिखें, आप आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से ये HNO3 है, ये अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, आपको देखने की जो जरूरत है, समझने की जो जरूरत है वो यही है। बिल्कुल आसानी से शब्दों में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको 2 टाइम्स लेंगे, ये हाइड्रोजन आयन में मुक्त और ये 2 बार NO3 आयन निकल जाएगा। सॉरी NO3 का वैलेंसी 1 होता है, 2 टाइम्स। यहाँ पर जो देखने की जरूरत है
चूंकि बच्चों आप प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, आप केवल व्यवहारिक रूप से जो यौगिक होता है केवल आयनों में विभक्त कर पाएंगे। आप पढ़ रहे हैं अम्लों के प्रकार। अम्ल के प्रकार बिल्कुल सरल होते हैं। आपको जो सीखने की जरूरत होती है वो बिल्कुल सरलता भाषा में, जितने अम्ल यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, अगर उनको जल में मिलाया जाए तो वह पूर्णतः क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं या फिर आयनित हो जाते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जो मैंने नोट पॉइंट बताया है कि जितने भी अम्ल होते हैं वो सभी में हाइड्रोजन उपस्थित, क्या उपस्थित होते हैं बच्चों, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। अब हम आते हैं अम्लों के दूसरे प्रकार में। अम्लों के कौन से प्रकार में आते हैं, दूसरे प्रकार में। अम्लों के जो दूसरा प्रकार होता है वो बिल्कुल सरल होता है, आसानी से आप सीख सकते हैं। देखिए बच्चों क्या करना है, जो दूसरा टाइप है उसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। कौन सा अम्ल कहा जाता है, दुर्बल अम्ल कहा जाता है। आप देखिए बच्चों आसानी से दिख रहा होगा, इसको कहते हैं वीक एसिड। क्या कहते हैं बच्चों, वीक एसिड। ये वीक एसिड अर्थात जिनको जल में पूर्णतः मिलाया जाए और वह पूर्णतः घुल ना पाए, पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते, इस प्रकार के अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं। इस प्रकार के अम्ल को कौन सा अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल। यानी हम लिखेंगे वे अम्ल या ऐसा अम्ल, वे अम्ल या ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतया, पूरी तरह से, पूर्णतया का अर्थ है पूरी तरह से, पूर्णतया वियोजित नहीं हो पाते। हम कहें वियोजित शब्द, या फिर एक और शब्द कह सकते हैं इसके लिए, आयनित। पूर्णतया वियोजित या आयनित, या हम यूं कह सकते हैं अपघटित। यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, नहीं हो पाते, नहीं हो जाते हैं या पाते हैं, सॉरी भाई कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो जाते, मतलब जिनको जल में घुला जाए वो वियोजित नहीं हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अम्ल को हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कौन सा अम्ल कहलाते हैं बच्चों, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आपको पकड़ने की जो जरूरत है, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको अम्लों की प्रबलता क्रम, आपको एग्जाम्पल के रूप में समझना है। जैसे बच्चों ये H2CO3 है, जब इसकी आप जल में विलीन करोगे, घुलोगे, तो ये हाइड्रोजन आयन अलग और CO3 आयन अलग के रूप में हो जाएगा। यहाँ देखना है, यहाँ पर ऐसा अम्ल है, इनको देखो व्यवहारिक रूप, प्रैक्टिकल रूप में आप नहीं सीखते हैं, केवल आपको यौगिक दिया है, इसी को सीख लीजिए और थोड़ा याद करना पड़ेगा इनको। जो जल में पूर्णतः वियोजित या आयनित नहीं हो पाते, वियोजित या आयनित नहीं हो पाते, इस प्रकार के अम्लों को दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे बच्चों HCN हो गया, HCN क्या होता है, जब जल में विलीन करोगे तो H धन अलग और धन Cl आयन अलग हो जाता है। यहाँ हमें देखना है कि यह पूर्णतः वियोजित नहीं हो पाता। इसी तरह से एसिटिक एसिड है बच्चों, ये एसिटिक एसिड दिख रहा है सूत्र आपको, जो कि सिरके में पाया जाता है। ये देखिए बनता है CH3COO आयन के रूप में, और हाइड्रोजन पूरी तरह से आयन के रूप में वियोजित नहीं हो पाते हैं। हमें आपको समझाने की जो जरूरत था, HCl HNO3 और H2SO4 जो है वो प्रबल अम्ल है, और H2CO3 HCN CH3COOH जो है वो दुर्बल अम्ल है बच्चों। अब आप पढ़ेंगे अम्लों की प्रबलता का क्रम, अम्लों की प्रबलता क्रम। अभी आप केवल अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, आप निराश न होइए, केवल आसानी से धीरे धीरे वीडियो को देखिए, आप धैर्य बनाकर देखिए, आपको एक न एक दिन केमिस्ट्री में महारत हासिल होगा। बस समझने की क्या जरूरत है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है इस टॉपिक में, बस केवल यही है कि आपको धन और ऋण, यानी हम यूं बता दें मूलक और धातु याद होने चाहिए, आप आसानी से सीख जाओगे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं अब अम्लों की प्रबलता का क्रम। क्या सीखेंगे बच्चों, अम्लों की प्रबलता का क्रम, अम्लों की प्रबलता का क्रम। प्रबलता मतलब कौन सा अम्ल ऐसा है जो सबसे प्रबल है, प्रबलता का क्रम,
जो सबसे आगे मतलब सबसे प्रबल है या मजबूत है, यानी हम त्वचा पर पड़ जाए, लकड़ी पे पड़ जाए तो हम सब फूले पड़ जाते हैं त्वचा पड़ने पर। और तुरंत आपने एसिड के बारे में सुना होगा H2SO4। तो सबसे प्रबल जो अम्ल होता है वो होता है HCl। उसके बाद जो होता है बच्चों HNO3 को माना जाता है। किसको माना जाता है? HNO3 होता है। उसके बाद जो पढ़ने की जरूरत है आपको H2SO4 होता है। आपको ये अम्लों का प्रबलता क्रम जो है याद करना। सबसे प्रबल अम्ल जो होता है बच्चों वो HCl होता है। क्या होता है बच्चों? HCl। उसके बाद होता है HNO3। उसके बाद तेजाब। इसको तेजाब कहते हैं बच्चों। आप लोग बहुत सारे मूवी वगैरह में देखे होंगे। ये तेजाब है, ये भी सबसे प्रबल होता है, सबसे ज्यादा ये प्रबल होता है। उसके बाद बता दें तो एसिटिक एसिड है जो आप खाते हैं। और उसके बाद जो है मैंने आपको जो दुर्बल अम्ल का उदाहरण बताया था वो लिस्ट में है। उसके बाद है HCl। ये आपका अम्लों का प्रबलता का क्रम है। अगर आपसे इसके विपरीत कहा जाए कि अम्लों के घटने का क्रम, आपको क्या कहा जाए? अम्लों की घटने का क्रम, तो यही है। अम्लों के बढ़ने का, अम्लों की बढ़ने का क्रम कहा जाए। बढ़ने का क्रम, बढ़ने का क्रम मतलब छोटे से बड़े। तो हम क्या लिखेंगे? पहले HCl लिखेंगे। उसके बाद फिर बढ़ेगा तो H2CO3 लिखेंगे। फिर CH3COOH लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे H2SO4 लिखेंगे। फिर लिखेंगे HNO3, इसी का विपरीत कर देंगे बच्चों, फिर HCl। सबसे प्रबल यही अम्ल प्राप्त होता है। तो आपने अम्लों की प्रबलता क्रम में जो पहले तीन हैं, ये जो पहले तीन है ये प्रबल अम्ल है। जो बाद के तीन हैं ये दुर्बल अम्ल है। कौन सा अम्ल है बच्चों? दुर्बल अम्ल है। तो आपने सीखा कि अम्लों का प्रबलता क्रम क्या होता है। यहाँ पर केवल आपको 2-3 बार देखना है। प्रबल अम्ल, ये जो प्रबल तीन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये प्रबल अम्ल है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये दुर्बल अम्ल है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि प्रबल अम्ल कैसे याद, जितने प्रबल अम्ल होते हैं वही अम्लों की प्रबलता के क्रम में आते हैं। अब आपको एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, अम्लों का भौतिक गुण। मैं बच्चों कई बार आपको बताता हूँ कि जो भौतिक गुण होता है मानव उसको अपनी आंखों या सूक्ष्म आसानी से उसको प्रयोग द्वारा कर सकता है। अगर जिस चीज को मनुष्य कर सकता है वो भौतिक चीज है। अब हम यहाँ सीखेंगे अम्लों का भौतिक गुण। तो आप पहली चीज तो पॉइंट के रूप में जान ही रहे हैं कि अम्ल आपने खाया है। अब अम्ल खाया है तो भौतिक गुण आपने सीखा है। आपने देखा कि अम्लों क्या होता है बच्चों, आपको सीखने की जो जरूरत है। ये पहला चीज हम लिखेंगे अम्लों का भौतिक गुण। क्या लिखेंगे बच्चों? अम्लों का भौतिक गुण। अम्लों के भौतिक गुण। केवल यही टॉपिक मैं पढ़ाकर आप रासायनिक गुण नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप पर ज्यादा भार हो। आप जितने मैंने यहाँ पर नोट कराए हैं, मैंने खुद लिखा है, इसको आप नोट कीजिए। जिससे क्या होगा, आप भी आसानी से सीख जाएंगे। तो क्या होता है, अम्ल का स्वाद, यानी भौतिक गुण में पहला, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है बच्चों? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। तथा जल में विलेय होता है। जल में जब अम्ल को आप मिला दोगे तो विलेय यानी विलीन हो जाएगा, उसमें मिल जाएगा। तो अम्ल क्या होता है? स्वाद अगर खट्टा होता है और जल में विलेय होता है, कैसा होता है बच्चों? विलेय, अर्थात हम बता दें हिंदी शब्दों में तो यह उसमें घुल मिल जाता है। क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है। आप दूसरा चीज जो भौतिक गुण हो कि अम्ल को नीले लिटमस पेपर, कौन सा जी? नीले लिटमस पेपर पर, आपने लिटमस पेपर के बारे में अध्ययन किया होगा तो अम्ल को जानते ही होंगे कि नीले लिटमस पेपर को जब भी रखा जाता है तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आपके मार्केट में उपलब्ध है, आप चाहे तो ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जो कि भौतिक है प्रैक्टिकल, अर्थात आप भी करेंगे कुछ होगा नहीं। आपको तीसरे जो भौतिक गुण के
आपने बचपन से सुना है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल को जल में मिले इसलिए हम भोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं। इसी तरह जो आपको समझने की जरूरत है, तो आपको समझने की जरूरत है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है बच्चों? लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल। अब तीसरा टॉपिक जो समझने की जरूरत है कि अम्लों की प्रकृति, अम्लों की प्रकृति, अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे अगर आप अम्ल आपकी त्वचा पर पड़ गया, जैसे किस पर पड़ा, आप आसानी से जानते हैं कि इनकी क्रिया अगर इस पदार्थों पर हो रही है, इनकी क्रिया किन किन पदार्थों पर इनकी क्रिया, जैसे इनकी क्रिया से, जैसे आप अच्छी तरह जानते हैं कपड़ा, लकड़ी, या फिर क्या बच्चों, या फिर मनुष्य, या फिर व्यक्ति। हम कपड़ा, लकड़ी, या अब त्वचा, या क्या कहेंगे, कागज कहेंगे, त्वचा कहेंगे, त्वचा तथा त्वचा आदि पर पड़ता है, या इनकी क्रिया से लकड़ी, कागज तथा त्वचा आदि पर फफोले पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बच्चों? फफोले पड़ जाते हैं। यानी फफोले का मतलब है घाव पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है जी? घाव पड़ जाता है। हम यूं भाषा में समझाएं आपको, अगर लकड़ी पे देखेंगे तो फफोला नहीं करेगा, अर्थात वह लकड़ी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। आप जब भी आसानी से इस प्रयोग को कर सकते हैं। अगर आपके पास अम्ल है तो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। यदि इनकी क्रिया कपड़ा, लकड़ी, कागज या त्वचा आदि से हो जाती है तो त्वचा होगी तो फफोलेदार पड़ जाएंगे, और नहीं तो बाकी किसी पर होती है तो वह नष्ट हो जाएगी। आपको जो सीखने की जरूरत था, इस टॉपिक में आपने केवल अम्ल के बारे में सीखा, और अभी भी अम्ल के बारे में बहुत कुछ बचा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लिए लाऊंगा अम्लों के रासायनिक गुण। मैं बताऊंगा कि अम्लों के भौतिक गुण आपने सीखा, तो अम्ल के रासायनिक गुण क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए क्यूरियोसिटी क्लासेस से, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पढ़ने का मिलेगा अम्लों का रासायनिक गुण। मैं एक बात पुनः बता देता हूँ, अम्लों का स्वाद खट्टा होता था, जल में विलय होता है, अर्थात जल में विलीन होता है। अम्ल आप मार्केट से लाइए लिटमस पेपर को, उसको लाल कर देता है। अम्लों का जो प्रकृति होता है बिल्कुल संक्षारक पोरोसी होता है। इनकी क्रिया यदि कपड़ा, लकड़ी, कागज आदि त्वचा पर पड़ती है तो नष्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं क्यूरियोसिटी क्लासेज में आपको अम्ल के भौतिक गुण पढ़ाने के बाद इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और नेक्स्ट वीडियो को आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको सीखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। इसी के साथ अपनी बातों को पूरा